जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटेजी का महत्वपूर्ण सरकारी योजना। ठीक है, देखिए हम जो जो इम्पोर्टेंट सबसे पहले फैक्ट्स हैं उसको सबसे पहले ले रहे हैं, प्ले लिस्ट में उसको डाल देंगे। उसके बाद उसको एक सीरीज बना रहे हैं ताकि ये बुक के हिसाब से नहीं चल रहे हैं कि सीरीज जिस तरह दिया हुआ चैप्टर 1 चैप्टर 2 वो हम अपना टॉपिक के अनुसार ले रहे हैं ताकि वो जल्दी से कवर हो सके। कुछ कुछ नया नया अप टू डेट मतलब जारी होते रहता है, जैसे केंद्र मंत्रिमंडल हो गया, कैबिनेट विस्तार हो गया, तो वो सब हम उसको बाद में चर्चा करेंगे। वो लेटेस्ट ज़्यादातर पूछता है तो उसको बाद में उसको डिस्कस किया जाएगा। जो योजना चल रही है, जो योजना बनाई गई है महत्वपूर्ण सरकारी योजना, उसको हम लोग देखेंगे क्योंकि ये हर एक एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए इसको स्टार्ट करते हैं। हम देखिएगा महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम। देखिए योजना का नाम प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना PMAAGY वर्ष 2021 से 22 से 25 से 26 तक के लिए लागू है। मतलब 21-22 में लॉन्च किया गया, इसका टारगेट रखा गया 25 से 26 के लिए तक। ठीक है, देखिए शुरू होने की तिथि और अवधि, समय। उद्देश्य जनजातीय उप योजना TSS को PMAAGY के रूप में नया रूप दिया गया। पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? जनजातीय उप योजना TSS, अब उसको क्या कर दिया? PMAAGY। इसका उद्देश्य फैक्ट्स, इसका उद्देश्य आदिवासी आबादी वाले गांवों में विकास की खाई को पाटना और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। आदिवासी में जो जंगल ज़मीन में रहते हैं, वन क्षेत्र में, आदिवासी जो इलाका में, तो उन लोग का विकास की खाई को पाटना मतलब उसको दूर करना। उसके जो गरीबी रेखा है, जो उसको वंचित है, सड़क हो गया, बिजली हो गया, उसको दूर करना और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना। जो ज़रूरतमंद चीज़ है उसको वहाँ तो उसके सर्वल को पहुँचाना। ठीक है, सर्वे के थ्रू। जनजातीय उप योजना के लिए मौजूदा विशेष केंद्र सहायता का नाम बदलकर अब प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कर दिया गया, PMAAGY। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका जनजातीय, यहाँ जो क्वेश्चन बन रहा है कि जनजातीय उप योजना के लिए मौजूदा विशेष केंद्र सहायता का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का पूर्व नाम क्या था, तो क्या था? जनजातीय उप योजना का मौजूदा, ये मतलब क्या था आपका? ये जनजातीय उप योजना। ठीक है, याद रखिएगा, उप योजना। उसके बाद देखिए सेकंड, अटल यू अभ्युदय योजना वर्ष 2021 से 26 के लिए लागू है, इतना तक टारगेट रखा गया। अटल यू अभ्युदय योजना पूर्व में वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना थी। इसका मुख्य उद्देश्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। तीसरा नंबर, अटल यू क्या बोला कि अटल यू अभ्युदय योजना पूर्व में वरिष्ठ नागरिक मतलब क्या? 60 साल से जो ऊपर वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, उसके स्वास्थ्य से लेकर उसकी गुणवत्ता में सुधार करना। प्रधानमंत्री विरासत संवर्धन PM विकास योजना सितंबर 2013। प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम PMKKK का नाम अब प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन PM विकास योजना रखा गया। इसका नाम क्या पड़ रहा था? PMKK। ठीक है, अब इसको क्या कर दिया गया? विरासत का संवर्धन। अब प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन PM विकास योजना रखा गया। PM विरासत संवर्धन, PM विकास योजना दोनों में से एक ही है। 2013 में से लॉन्च किया गया था, तब उस समय का प्रधानमंत्री पंडित था, क्या बोलते हैं, मनमोहन सिंह थे। यह योजना मंत्रालय की 5 पूर्ववर्ती योजना का अभिसरण है। उदाहरण के लिए सीखो और कमाओ, उस्ताद हमारी धरोहर, नई रोशनी नई मंजिल। ये क्वेश्चन आ सकता, ये टॉपिक दे सकता है कि ये टॉपिक जो है आपका किस योजना से संबंधित है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि के लिए सीखो और कमाओ, उस्ताद हमारी धरोहर, नई रोशनी और नई मंजिल। देश भर में अल्पसंख्यक, जिसकी आबादी कम हो उसकी क्या बोलते हैं? अल्पसंख्यक। और कारीगर समुदाय के जो अपना हुनर से, कारीगरी से, कौशल, उद्यमिता और नेतृत्व परीक्षण आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। मतलब अपनी मेहनती, अपनी उसका जिज्ञासा, अपनी कौशलता को वो ध्यान केंद्रित मतलब केंद्र बिंदु में लाता है, उसके लिए उसको क्या करते हैं? प्रोवाइड करता है।
उसको आश्वासन देता है, उसको फंड जारी किया जाता है। वही वाला बोला है कि प्रधानमंत्री विरासत या पीएम विकास योजना देश को किस तरह से आगे ले जाए, ये आपका लॉन्च किया गया था। भारत सेमीकंडक्टर मिशन अधिसूचित 21 दिसंबर 2021 लागू 1 जनवरी 2022 को लागू हुआ था। अधिसूचित किया गया था इसको, मतलब इसका जो नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था 21 दिसंबर 2021 को, लेकिन लागू कब हुआ था? 1 जनवरी 2022 को। सेमीकंडक्टर का विकास करना और देश में मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा देना। भू राष्ट्रीय स्थानीय नीति 28 दिसंबर 2022। देखिए सेमीकंडक्टर का अर्थ क्या, जैसे कि मोबाइल का पार्ट्स हो गया आपका, ये मैन्युफैक्चरिंग डिवाइसेस हो गया, जितना भी कंप्यूटर वाला हो गया, इकोसिस्टम हो गया, उसको बढ़ावा देना। ठीक है। भू राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति 28 दिसंबर 2022। 2030 तक उच्च सटीकता वाले डिजिटल एलिवेशन मॉडल DEM के साथ उच्च रेजोल्यूशन स्थलीकृत सर्वेक्षण और मानचित्र को शुरू करना। जिस तरह हम लोग मान के चलिए कोई इमेज देखते हैं या फिर कोई मैप को दर्शाते हैं, मैप देखते हैं, हम लोग जूम करते हैं तो उसको रेजोल्यूशन को, उसको नहीं बोलते हैं रेजोल्यूशन इसका ठीक नहीं है, मतलब उसको सुधार करना है, उसको हाई रेजोल्यूशन HD फुल HD, तो वो सब क्या होता है, उसका पार्ट्स है, मैन्युफैक्चरिंग के मतलब इकोसिस्टम के एक पार्ट्स है। तो उसका जो आपका जो वो कमांड देता है उस चीज़ को दर्शाता है। तो वो कमांड आपका हाई क्या बोल रहे, उच्च रेजोल्यूशन स्थानीयकृत सर्वेक्षण और मानचित्रण, जो मैप है उस चीज़ को, मानचित्रण हो गया, मैप हो गया, इमेज हो गया, उसको दर्शाना। ठीक है, अच्छा से क्लियर बनाना। वही है 2030 तक इसको टारगेट रखा गया है। डिजिटल एलिवेशन मॉडल DEM के साथ उच्च रेजोल्यूशन स्थानीयकृत सर्वेक्षण और मानचित्रण को शुरू करना है। ठीक है, हाई रेजोल्यूशन, ताकि सटीकता से इसको दिख सके, फोटोग्राफी फटे नहीं। वही है 6 अमृत स्टेशन योजना अमृत भारत स्टेशन योजना दिसंबर 2022। रेलवे स्टेशन के मास्टर प्लान तैयार करना और न्यूनतम आवश्यक सुविधा सहित और उसमें परे सुविधाओं को बढ़ाने के लिए चरणों में कार्यान्वयन करना। ठीक है, रेलवे स्टेशन के मास्टर प्लान तैयार करना और न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सहित, जहाँ पर सुविधाएं नहीं हैं, जहाँ पर रेलवे स्टेशन में जो आपका क्या बोलते हैं हर स्टेशन में, उसमें परे सुविधाओं को बढ़ाने के लिए चरणों में कार्यान्वयन करना। नई एकत्रित खाद्य सुरक्षा योजना 7वां 1 जनवरी 2022। गरीबी और कमजोर लोगों के लिए खाद्यान्न की पहुंच, सामर्थ्य और उपलब्धता के संदर्भ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA, ठीक है 2013 NFSA 2013 के प्रावधानों को मजबूत करना। इस योजना के तहत भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 80 करोड़ अधिक लाभार्थियों को खाद्यान्न आपूर्ति करने का टारगेट रखा है, मतलब लक्ष्य रखा है। ठीक है, यहाँ कहने क्या कहते हैं कि एक नई एकत्रित खाद्य सुरक्षा योजना जो है वो 1 जनवरी 2023 को ये लॉन्च किया गया था, अगला साल। गरीबी और कमजोर लोगों के लिए खाद्यान्न की पहुँच, जो खाद्य सामग्री है उसको पहुँचाना है। सामर्थ्य और उपलब्धता के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 के प्रावधान को मजबूत करना है, उसको संगठित करना है और दृढ़ संकल्प उसे मजबूत करना है। इस योजना के तहत भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 80 करोड़ के अधिक लाभार्थियों को प्रोवाइड किया गया। खाद्यान्न आपूर्ति का टारगेट रखा गया कि इतने आबादी, इतने संख्या के मतलब को 80 करोड़ के मतलब पूरे भारत में उसको पहुंचाना है। ठीक है, आकांक्षी जिला और ब्लॉक कार्यक्रम जनवरी 2018। यह पोषण, स्वास्थ्य, कृषि, कौशल विकास, शिक्षा, वित्त समावेशन, जल संसाधन और बुनियादी ढांचे जैसे कई क्षेत्रों में आवश्यक सरकारी सेवाएं प्रदान करेगा। क्या बोला कि यह पोषण, स्वास्थ्य, कृषि, कौशल विकास, शिक्षा, वित्त समावेशन, जल संसाधन और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में आवश्यक सरकारी सेवाएं प्रदान करेगा। ठीक है, ये क्या है, आकांक्षी जिला और ब्लॉक कार्यक्रम, जैसे कि आपका हो गया आंगनवाड़ी में हो गया, ब्लॉक में हो गया। ठीक है, ये सब में आपको अच्छा मतलब शिक्षा देगा, स्वास्थ्य देगा, कौशल प्रतिभा को अपने दिखाएगा। वहाँ पर एक क्या बोलते हैं मंच बैठता है, हर मतलब उसका अपना एक टारगेट रहता है कि हमको इसको हर गांव में जाके या फिर इसको जिला में जो ब्लॉक रहता है हम लोग का, हर जिला में एक ब्लॉक रहता है, तो उसको क्या करना, मतलब उसके प्रोग्राम को, मतलब कि उसके जो सरकारी जो सेवाएं प्रदान करेगी उसको अपना मतलब और आकर्षित करना लोगों के, और कि ये आप योजना है, ये चीज़ लाभ उठाइए इसमें। ठीक है, तो वो इसको करता है। यह पोषण, स्वास्थ्य और कृषि कौशल के विकास, शिक्षा, वित्त समावेशन, जल संसाधन और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में आवश्यक सरकारी सेवाएं प्रदान करेगा। ठीक है,
पीएम कृषि प्रबंधन योजना के लिए वैकल्पिक पोषक तत्वों का प्रचार केंद्रीय बजट 2023-24 में लॉन्च किया गया था। पीएम कृषि प्रबंधन योजना के लिए वैकल्पिक पोषक तत्वों का प्रचार। राज्यों को सहायता देकर किसानों को रासायनिक खाद की खपत कम करने के लिए प्रोत्साहित करना। रासायनिक खाद जो केमिकल हम लोग जो छिड़काव करते हैं उसको कम करना, और जो उर्वरक चीज़ है जो आपको फसल के लिए जो आपको फायदा करता है उसको ज़्यादातर प्रोवाइड करना, यह टारगेट रखा गया था। रासायनिक खाद को खत्म करना, धीरे धीरे कम करना, प्रोत्साहित करना। मतलब राज्यों को सहायता देकर किसानों को रासायनिक खाद की खपत कम करने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। उसको कुछ सहायता प्रदान किया जाएगा ताकि उच्च कोटि का खाद खरीद सके, ताकि केमिकल वाला रिएक्शन मतलब नहीं खरीदे। मतलब देखिए उसमें बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है ना, चीज़ होता है ना, वो फल को भी खराब तो करता ही करता है, लेकिन हाइब्रिड तरीका से, और वो बढ़ भी जाता है एक लगता है, और खाने में भी वो टेस्टी उतना नहीं लगता है, जिससे आपका तरह तरह का बीमारी पैदा होने लगता है शरीर में, तरह तरह का इन्फेक्शन होने लगता है, आप बीमार पड़ने लगते हो, लेकिन पता नहीं चलता कि कहाँ से हो रहा है, लेकिन वो चीज़ जड़ उसी का वहीं का है, ठीक है। तो उसी को ध्यान राज्यों को सहायता देकर किसानों को रासायनिक खाद की खपत कम करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक है। पीएम कृषि प्रबंधन योजना के लिए वैकल्पिक पोषक तत्वों का प्रचार 23-24 में लॉन्च किया गया केंद्र बजट। पीएम विश्वकर्मा योजना, ये हाल ही में लॉन्च किया गया। पीएम विकास केंद्र बजट 2023 से 24 में लॉन्च किया गया। यह कारीगरों को अपने उत्पादों के पैमाने, गुणवत्ता और पहुंच पर सुधार और करने और उन्हें एमएसपी मूल्य श्रृंखला के साथ एकत्रित करने में सक्षम बनाएगा। यह मतलब पीएम विश्वकर्मा योजना का एक लॉन्च किया गया था, जिसमें छोटे छोटे जो कारीगर जो रहते हैं, जैसे कोई मैकेनिकल हो गया, जो कोई मतलब क्या बोलते हैं साइकिल का दुकान हो गया, फिर मैकेनिकल पार्ट्स हो गया, आपका जो ऑटोमोबाइल हो गया, तो उन लोग जो अपना उत्पाद करता है और उसका जो गुणवत्ता होता है उसमें सुधार करने के लिए कुछ सहायता राशि प्रदान की जाती है सरकार के द्वारा, फंड दे देते हैं, और उन्हें एमएसपी मूल्य श्रृंखला एक साथ जोड़े में कड़ी किस तरह रहता है, कड़ी रहता है, उस तरह को जोड़ने में इसको सक्षम बनाएगा, मजबूत बनाएगा। आत्मनिर्भरता बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम केंद्र बजट 2023 से 24 में लॉन्च किया गया। उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए गुणवत्तापूर्ण रोग मुक्त रोपण सामग्री उपलब्ध कराना। क्या बोल रहे हैं, उच्च मूल्य बागवानी फसलों में मतलब जब जहाँ जहाँ हर जगह जहाँ बागवानी है, जहाँ बागवान होता है, ठीक है, वहाँ पर गुणवत्ता वाले रोग मुक्त, जिससे रोग नहीं हो फसल में। देखिए एक बात बता दे रहे हैं, अगर कोई फसल हो, फूल हो, कुछ भी हो, अगर उसमें आपका अगर एक पौधा में रोग लग गया मान के चलिए, तो वो ऐसा नहीं कि उसी में रहेगा, वो दूसरा पौधा को भी रोगी मतलब कर सकता है, ठीक है। तो उसी को टारगेट रखा गया है कि उच्च मूल्य वाले बागवानी फसलों के लिए गुणवत्तापूर्ण मतलब अच्छा क्वालिटी का रोग मुक्त रोपण, जो रोग नहीं हो, रोपण सामग्री उपलब्ध कराना, अच्छा प्रोवाइड उसको फसल प्रोवाइड करना है, अच्छा बीज प्रोवाइड करना है, या फिर अच्छा मतलब कि उसको उसी तरह का देखभाल करना है, अच्छा क्वालिटी का उसको सामग्री प्रोवाइड करना है। फार्मा इन्वेंशन प्रोग्राम केंद्र बजट 2023-24 में लॉन्च किया गया। फार्मास्यूटिकल्स में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। फार्मा इन्वेंशन प्रोग्राम क्या है, केंद्र बजट 2023-24 में फार्मास्यूटिकल्स में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना है, ठीक है। जो आपका मेडिकल से ये हो गया, ये हो गया मेडिसिन सब हो गया, आपका फार्मा वाला हो गया, फार्मासिस्ट हो गया, ये सब क्या फार्मा, ये देखिए फार्मासिस्ट मतलब वो तो हर फार्मा, जैसे ये नहीं बोल रहे हैं कि खाली मेडिकल का फार्मा होता है, हर चीज़ का एक फार्मा होता है, ठीक है, उसका कोर्स होता है, उसका एक इंस्टीट्यूट होता है। तो वही वाला बोल रहा है कि फार्मास्यूटिकल्स में नवाचार कैसे नई तकनीक को लगाया जाएगा, किस तरह उसको उच्चतर गुणवत्ता वाले उसको अनुसंधान को मतलब कि उसको सुधार किया जाएगा, क्या क्या कमी इसमें है, ठीक है, उसको अनुसंधान को बढ़ावा देना। ग्रीन क्रेडिट कार्ड प्रोग्राम केंद्रीय बजट 2023-24 में लॉन्च किया गया। यह व्यवहार परिवर्तनों को प्रोत्साहित करेगा, यह व्यवहार परिवर्तनों को प्रोत्साहित करेगा, चेंजिंग मूवमेंट को, जिसमें चेंजिंग आ रहा है, और व्यक्तियों, कंपनियों और स्थानीय निकायों द्वारा पर्यावरण रूप से जिम्मेदार और अस्थायी कार्यों को प्रोत्साहित करेगा। यानी कहने का क्या है, ग्रीन क्रेडिट कार्ड प्रोग्राम ये ऐसा है तो इसमें व्यवहार कुछ जो कमी है उसको परिवर्तन, चेंजिंग क्या चेंजिंग होना चाहिए प्रोत्साहित करेगा, मतलब उसको आगे बढ़ाएगा, ठीक है। और व्यक्तियों, कंपनियों और स्थानीय निकाय जो वहाँ के निवासी है, वहाँ पर्यावरण रूप से जिम्मेदार और अस्थायी कार्यों को प्रोत्साहित करेगा कि इस चीज़ को, ये अपना इलाका में पेड़ पौधा अधिक से अधिक ज़्यादा लगाइए, प्रदूषित कम करिए, स्वच्छ रखिए, अच्छा रखें, मतलब चेंजिंग मूवमेंट करिए थोड़ा सा। ग्रीन क्रेडिट कार्ड इसको बोलता है। हर गाँव मतलब किसी गाँव को भी दिया गया है, मतलब हर गाँव इससे नहीं कि
आपका गांव अगर यदि अच्छा तरीका से मतलब कि पूरा एक तरीका से आ रहा है तो उसको आपको ग्रीन क्रेडिट कार्ड एक दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था 23-24 में, अभी हाल ही में। कि आप किस तरह के अपने गांव को कितना सुंदर रख रहे हैं, कितना स्वच्छ रख रहे हैं, कितना सुरक्षित रख रहे हैं। ठीक है, मोहल्ला क्लिनिक, ये आपका क्या बोलते हैं, कंपनी हो गया, कोई व्यक्ति हो गया, ठीक है, उसमें प्रोवाइड करना। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन केंद्रीय बजट 2023-24 में लॉन्च किया गया। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह पीवीटीजीवी की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास का मिशन शुरू किया। ठीक है, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह पीवीटीजी की सुधार सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास का मिशन शुरू किया है। ठीक है, जनजाति वही बोले, आदिवासी क्षेत्र का बोले, ठीक है, जनजाति क्षेत्र सामाजिक और आर्थिक सोशोलॉजिस्ट और इकोनॉमिस्ट की स्थिति में इसका सुधार करने के लिए इस समाज को किस तरह से उसको दृढ़ मजबूत किया जाए, किस तरह से उसको जोड़ा जाए और उसका आर्थिक मतलब उसके दिन दरिचर्या उसका किस तरह उसका मतलब क्या बोलते हैं उसके खान पान हो गया से लेकर उसकी आर्थिक स्थिति को किस तरह सुधार किया जाए। ठीक है, वो पीवीटी विकास का मिशन शुरू किया गया। अमृत धरोहर केंद्रीय बजट 2023-24 में लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत आर्द्र भूमियों से नर्मदा वाले आर्द्र भूमियों नर्मल आर्द्र भूमियों के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देकर उनका संरक्षण किया जाएगा, उसका छानने का संरक्षण में बचाव करना, छानना, ठीक है, किया जाएगा। ठीक है, तो इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देकर उसका संरक्षण किया जाएगा। उसमें जो आपका जो मिक्सिंग होता है, जिस तरह हम लोग मान नहीं देखते हैं, एक तरीका से आप समझिए ना कि जैसे मान के चले मोटा बालू है, ठीक है, तो उस तरह किस तरह छलनी से छालते हैं उसको तो वो पतला हो जाता है। तो उसी तरह बोल रहा है कि उसको मतलब वो जो कंकड़ उंकड़ है वो तो अलग हो गया, और जो अच्छा क्वालिटी का जो ये है आपका डस्ट है या फिर इसको आप क्या बोलते हैं, ये बोल सकते हैं ड्राई जो ये है आपका, तो वो अलग पार्ट हो जाता है। तो उसी तरह से आपका बोल रहा है कि इस योजना के तहत आर्द्र भूमि जो नर्मदा वाले जो भूमि है उसका इष्टतम उपयोग का बढ़ावा देकर उनका संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, महिला सम्मान बचत पत्र केंद्रीय बजट 2023-24 में लॉन्च किया गया। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र एक बार की छोटी बचत योजना 2 साल के लिए यानी मार्च 2025 तक उपलब्ध होगी। क्या बोल रहा है कि महिला सम्मान बचत पत्र केंद्रीय बजट 2023-24 में लॉन्च किया गया है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र एक बार की छोटी बचत योजना मतलब जो 2 साल के लिए मतलब यानी कि 2 साल में एक बार इसको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, 2025 तक उपलब्ध होगी। इसके बाद देखिएगा 18 नंबर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम। किसी का जो दम्मा वम्मा होता है ना, इससे सांस लेने में दिक्कत होता है उसका, जैसे कि मान के चले उसको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है या फिर उसका अलग तरीके से बीमारी है, उसका ऑक्सीजन अच्छा से प्रोवाइड नहीं मिल रहा है तो उसको डायलिसिस किया जाता है। ठीक है, तो वही वाला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम 7 अप्रैल 2016 देश के जिला अस्पतालों में गरीबी रेखा से जो नीचे हैं, जो बीपीएल लाभार्थी से मुक्त है, मतलब बीपीएल लाभार्थियों को मुफ्त डायलिसिस सेवा को उपलब्ध सुनिश्चित करना है। जो बीपीएल लाभार्थी जैसे लाल कार्ड हो गया या फिर बीपीएल वाला जो हो गया, उससे बीपीएल लाभार्थियों को मुफ्त डायलिसिस मतलब डायलिसिस का कोई चार्ज नहीं लगता है, सेवाओं की उपलब्ध करना इसे सुनिश्चित करना है हर जिला में। ठीक है, मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 9 फरवरी 2023 मिशन अंत्योदय का मुख्य उद्देश्य पंचायत के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना है कि जो फंड आ रहा है या फिर जो आपका क्या बोलते हैं जो आपका उद्देश्य योजना आ रहा है या कुछ भी सरकार के द्वारा जो जारी किया जा रहा है, एडवाइजरी जारी किया जा रहा है या प्रोवाइड किया जा रहा है, उसको हर एक मतलब आपका पंचायत में हर गाँव का जो पंचायत होता है उसमें पंचायत में विभिन्न इष्टतम उपयोग का सुनिश्चित करना है। ठीक है, मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण ये बोला ना, अभिसरण के माध्यम से संसाधनों का जो इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करना है। समर्थन योजना 3 मार्च 2023 केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा कताई और बुनाई को छोड़कर मूल्य श्रृंखला में संगठित क्षेत्र में 10 लाख लोगों को परीक्षित करेंगे।
संगठित क्षेत्र में 9 लाख व्यक्ति, पारंपरिक क्षेत्र में 1 लाख व्यक्ति। मतलब क्या है कि 10 लाख लोगों को आपको उसको शिक्षा दी जाएगा, सिखाया जाएगा उस चीज़ में, उसको उसका साक्षर उसके चीज़ में सुधार किया जाएगा और लोगों को उसमें जोड़ा जाएगा। तो वही बोल रहा है कि संगठित क्षेत्र में 9 लाख, मतलब संगठित जो संगठित संघ उस क्षेत्र में है उसमें 9 लाख, और पारंपरिक क्षेत्र में जो पूर्वजों से जो इसमें उसमें शामिल है पहले से ही, उसको 1 लाख व्यक्ति को उसका जोड़ने का टारगेट रखा गया है। ठीक है। हर पेमेंट डिजिटल मिशन 6 मार्च 2023 डिजिटल भुगतान के लिए जागरूकता बढ़ाने और व्यापारियों को ऑनबोर्ड करने के लिए क्या बोला, हर पेमेंट डिजिटल मिशन योजना कब लॉन्च किया गया, 6 मार्च 2023 में। डिजिटल भुगतान के लिए जागरूकता, ठीक है, बढ़ाने और व्यापारियों को ऑनबोर्ड, मतलब कि उसको दर्शाने के दिखाने के लिए, जैसे नहीं दिखते हैं कि आपका ऑनबोर्ड व्यापारी जो होता है अपना बारकोड लगा रहता है या फिर उसका स्कैन बारकोड होता है, तो वो अपना ऑनबोर्ड उसको रखता है, ठीक है, प्रचार प्रसार उसका करता है। तो उसको बढ़ाने के लिए धीरे धीरे देखिएगा ना कि आने वाले समय में आपका जो धीरे धीरे हाथ में जो रुपया है जो आपका वो ख़त्म हो जाएगा, धीरे धीरे डिजिटल कैश हो जाएगा, कैश ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है, कैशलेस हो जाएगा। वन नेशन वन चालान पहल 6 मार्च 2023 यह यातायात पुलिस और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ जैसी सभी संबंधित एजेंसियों को एक मंच पर लाने के लिए सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय की एक पहल है, एक योजना है, ताकि चालानों के संग्रह के साथ साथ डेटा ट्रांसफर का सक्षम बनाया जा सके। देखिए हर जगह अलग अलग रहता है, ट्रैफिक पुलिस अलग रहता है, आरटीओ अलग रहता है, आपका जो आपका ये पुलिस है क्या बोलते हैं जिला पुलिस रहता है वो अलग रहता है, हर चीज़ का अलग रहता है। उस क्षेत्र में जितने भी पुलिस है वहाँ परिवहन के जो चालान जो करते हैं, तो परिवहन कार्यालय मतलब आरटीओ संबंधित एजेंसी जितनी भी एजेंसी है एक मंच पर ला दिया, और जितने डाटा ट्रांसफ़र होगा, जितने भी वहाँ चालान काटा यहाँ की क्या क्या हुआ, तो उसके लिए आपको एक डाटा प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब मर्ज कर दिया गया है, ठीक है, मर्ज मतलब एक जगह मिला दिया गया ताकि उसको ढूंढने में आसानी ना हो कि इसमें क्या क्या हुआ है, क्या दिक्कत हुआ। आरटीओ में जैसे धुआं प्रदूषण वाला होता है, और पर वहाँ चेक कर सकते हैं कि आप ट्रैफिक पुलिस में कितना चालान काटा गया है। तो वही बोला है कि एक पहल ताकि चालान को जो चालान होता है संग्रह के साथ जो डेटा का ट्रांसफ़र करता है वो सक्षम बनाए जा सके, ताकि खोजने में उसको दिक्कत ना, अलग अलग मतलब एक जगह मर्ज कर दिया गया है। वो क्या है, वन नेशन वन चालान पहल, एक नेशन ना, तो हर जगह अलग अलग चालान, मतलब क्या बोलते हैं उसका, हर जगह अलग अलग आपका चालान कटता जाता है, वहाँ अलग टैक्स जुड़ेगा, वहाँ अलग टैक्स जुड़ेगा, जीएसटी जुड़ेगा, इसीलिए इसको एक जगह मर्ज कर दिया गया ताकि एक जगह ही उसका कटे। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक महत्वपूर्ण जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल विकास, बुनियादी शिक्षा और सतत शिक्षा सहित वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को संबोधित करने का लक्ष्य वित्त वर्ष 2022 से 23 से 26 से 27 तक 5 वर्षों के दौरान कार्यान्वयन के NILP का लाया गया। क्या बोल रहा है कि जो मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक महत्वपूर्ण जीवन जो कौशल है उसका जो मूल जड़ है, ठीक है, उसको साक्षरता और संख्यात्मक महत्वपूर्ण जीवन उसमें जुड़ा है। व्यावसायिक कौशल विकास, बुनियादी शिक्षा को सुधार करना और सतत शिक्षा सहित वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को संबोधित करने का टारगेट रखा गया न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, ठीक है, याद रखिएगा इसे। वित्त वर्ष 2022 से 23 से 26 से 27 तक के 5 वर्षों के दौरान ये कार्यान्वयन के लिए NILP लाया गया, ठीक है, 5 वर्ष के दौरान। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMANDSYM 15 फरवरी 2019 असंगठित श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा पेंशन सुनिश्चित करना। असंगठित श्रमिकों के लिए मतलब जो मजदूर जो जैसे मान के चलिए कि 60 साल से ऊपर हो गया, वो अब तो काम तो कर पाएंगे नहीं, तो उसके लिए श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा पेंशन सुनिश्चित करना है, ठीक है। जो पहले मान के चलिए जो काम कर चुके हैं या फिर वो रिटायरमेंट हो चुके हैं, तो वो आपका तो वृद्धावस्था में चल गए हैं, तो उसको पेंशन सुनिश्चित करना इसका टारगेट रखा गया। वही बोला है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। PM मित्रा प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपरेल पार्क 17 मार्च 2023 PM मित्रा पार्क में विश्व स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचा होगा।
पीएम मित्रा पार्क में विश्व स्तर पर औद्योगिक बुनियादी ढांचा होगा जो अत्याधुनिक तकनीकों को आकर्षित करेगा और कपड़ा क्षेत्र में एफडीआई और स्थानीय निवेशों को बढ़ावा देना। मतलब कि यहाँ से आपका जो दूसरा जगह मतलब क्या बोल रहे हैं, देखिए पीएम मित्र पार्क में विश्व स्तर औद्योगिक बुनियादी ढांचा, मतलब कि अलग अलग औद्योगिक आएगा, जैसे कपड़ा का हो गया, दूसरे और फैक्ट्री हो गया। तो आधुनिक तकनीकी जो तकनीकी को आकर्षित कर अट्रैक्शन करेगा और कपड़ा क्षेत्र में एफडीआई और स्थानीय निवास को ये बढ़ावा देगा कि आप यहाँ आइए, आप कपड़ा उत्पादन करिए, आप कपड़ा को मतलब ये क्या बोलते हैं निवेश में और बढ़ावा दीजिए, इसमें निवेश करिए, ठीक है, मार्केट अपना लगाइए, वही वाला बोला, ठीक है। पीएम मित्रा प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपरेल पार्क। नहीं देखते हैं विश्व से अलग अलग कंपनी आते हैं, जैसे आपका रियामोंड करके कुछ ऐसा है, आपको बहुत सारा ऐसा कंपनी जो है वो बाहर से कपड़ा का वो जो बाहर से वो मतलब वो कंपनी आपको बाहर का है, वो जो आपका जैसे एक बनियान भी आपका बहुत कोई तो बनियान भी बाहर का पहनता है, ठीक है, मतलब विदेशों का उत्पादन होता है, वहाँ का नाम रहता है, वहाँ से उद्योग होता है। तो वही वाला बोल रहे कि आप आइए भारत और यहाँ का उद्योगों को मतलब आकर्षित करिए और यहाँ पर आप अपना औद्योगिक क्षेत्र बसाइए, व्यापार मतलब निवेश करिए इसमें, ठीक है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 10 अप्रैल 2023। इस योजना का उद्देश्य उत्तरी सीमा पर गांवों का विकास करना। उत्तरी सीमा का अर्थ क्या हो जाएगा, देखिए जैसे पंजाब हो गया आपका, मतलब जो बॉर्डर से जो मन के सटा हुआ जिला हुआ, ठीक है, सीमा कहीं कोई भी जिला मतलब कोई भी राज्य से या फिर कोई भी बॉर्डर से सटा हुआ जो जिला सीमावर्ती गांव में रहने वाले लोग जो होते हैं ना, उसके जीवन में गुणवत्ता में उसको सुधार करना है, उसका क्या बोला वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 10 अप्रैल 2023, याद रखिएगा इसको, ठीक है। इस योजना में उत्तरी सीमा पर गाँवों को विकास करना है। उत्तरी सीमा जो हमने बोला अभी कि आपका जैसे पंजाब हो गया, आपका जम्मू कश्मीर का ये इलाका ये हो गया, गांव सब हो गया जो जो आपको बॉर्डर में सटा हुआ है, जितने भी गांव का जो हर राज्य या फिर कोई मतलब हर मतलब कोई राज्य का या फिर क्या बोलते हैं उसका जो बॉर्डर से सटा हुआ जो गाँव को, उन लोग का तो बहुत थोड़ा दिक्कत होता है ना, सीमावर्ती गाँव में रहने वाले जीवन की गुणवत्ता में इसको सुधार करना है, ठीक है। पशु महामारी तैयारी पहल और एक स्वास्थ्य के लिए पशु स्वास्थ्य प्रणाली 14 अप्रैल 14 अप्रैल 2023। पशु महामारी का जवाब देने के लिए भारत को तैयारी और क्षमता में सुधार करना। क्या बोलते पशु महामारी जो फैलता है, एक बीमारी आता है उसको महामारी बोलते हैं। तैयारी पहल और एक स्वास्थ्य के लिए, उसके देखभाल के लिए, स्वास्थ्य के लिए एक पशु स्वास्थ्य प्रणाली का एक योजना बनाया गया 14 अप्रैल 2023 को। पशु महामारी को जवाब देने के लिए भारत की तैयारी और क्षमता में सुधार करना है, ठीक है। समर्थन, ठीक है। 28 पूर्वोत्तर क्षेत्र से जनजातीय उत्पादकों के प्रचारों के लिए विपणन और रसद विकास PTP NIR 18 अप्रैल 2023। इस योजना का उद्देश्य उत्तर पूर्वी राज्यों से अपने उत्तर पूर्वी राज्यों से अपने उत्पादकों को बढ़ावा देने और प्रदर्शित करके जनजातीय कारीगरों की आजीविका को अवसरों को मजबूत करना है। मतलब उस योजना में जो आपका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है उसमें क्या बोला है, हाँ नॉर्थ ईस्ट जो है राज्यों से अपने उत्पादकों को बढ़ावा देने के आप अधिक से अधिक उत्पाद करिए, अधिक से अधिक उसको उत्पादन करिए, देने और प्रदर्शित करके जनजातीय कारीगरों के जो उसके कारीगर जो क्षमता जो उसको पोषण जो उसका कारीगरी है कि आजीविका जो उसके आजीविका का अर्थ क्या होता है, आजीविका का अर्थ होता है कि खान पान से लेकर उसकी दिनचर्या से लेकर आजीविका किस तरह चल रहा है, अवसरों को मजबूत करना। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 19 अप्रैल 2023 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास का बीजारोपण पोषण और पैमाना बनाना और क्वांटम प्रौद्योगिकी में एक जीवंत और अभिनव पारिस्थितिकी तंत्र बनाना। वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं विकास को बीजारोपण पोषण और पैमाना बढ़ाना और क्वांटम प्रौद्योगिकी में एक जीवंत अभिनव पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, ठीक है, तंत्र बनाना। इसको क्या वैज्ञानिक तरीका से जो अनुसंधान में क्या क्या इसमें काम क्या क्या उसमें जोर पड़ेगा, क्या क्या उसमें
और क्या बोलते हैं चेंजिंग मोमेंटम चाहिए, क्वांटम चाहिए, ठीक है। प्रतियोगिता में जीवंत और अभिनव परिस्थितियों तक तंत्र बनाना, उसका तंत्र को तैयार किया जाएगा, इकोसिस्टम को उसको तैयार किया जाएगा, किस तरह से चलाना होगा, ठीक है। जन धन योजना 28 अगस्त 2014, अधिक से अधिक लोगों को बैंकिंग सेवा से ये जोड़ना स्टार्ट किया गया था, ठीक है 2014। उस समय बहुत ही आपका बैंकों में लाइन लगा रहा था, मतलब घंटों घंटों लग रहा था, मतलब कि इतने मतलब उसमें हम लोग भी शायद लगे हुए थे। 28 अगस्त 2014 में अधिक से अधिक लोगों को बैंकिंग सेवा से इसको जोड़ने का टारगेट रखा गया था पहली बार। स्किल इंडिया मिशन जनधन योजना, युवाओं में कौशल विकास, युवाओं में कौशल विकास, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया मिशन इंडिया, युवाओं में कौशल विकास। इस साल युवाओं में किस तरह का आपका हुनर है, किस तरह का उसका जिज्ञासा है, किस तरह में उसको रुचि लग रहा है, उसको दिखाना, उसको आगे जाके उस चीज़ में ले जाना, उसको प्रोवाइड करना। बहुत किसी का होता है कि आर्थिक स्थिति के कारण या फिर सामाजिक स्थिति के कारण वो उस तरह का अपना कौशल को नहीं दिखा पाता, तो वही सरकार का टारगेट रखा गया है कि अपने स्किल को इंडिया मिशन, युवा में इसको कौशल विकास, मेक इन इंडिया और परीक्षण करना और प्रशिक्षित करना, मतलब कि उसको उस चीज़ में प्रोवाइड करना। और अच्छा मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014, देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 4 स्तंभ है। नई प्रक्रिया, ठीक है, नई प्रक्रिया करना, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या नया इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, नया सेक्टर, एक नया सेक्टर है, नया नई मानसिकता, ये 4 चीज़ है नया इंडिया का। नई प्रक्रिया, नई पहल, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, नया सेक्टर और नई मानसिकता। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014, यह सार्वभौमिक स्वच्छ प्राप्त करने के लिए निर्मल भारत अभियान का पुनर्गठन है और 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को स्वच्छ देश बनाना है। स्वच्छ भारत मिशन का क्या है कि एक सार्वभौमिक स्वच्छ प्राप्त करने के लिए निर्मल भारत अभियान का एक पूर्ण गठन है, उसके तहत उसका पूर्ण गठन किया गया, जिस तरह आंध्र प्रदेश को पूर्ण गठन किया गया था भाषा के आधार पर, तो वही बोल रहा है कि स्वच्छ सार्वभौमिक स्वच्छता प्राप्त करने के लिए निर्मल भारत अभियान का एक पूर्ण गठन है और 2 अक्टूबर 2019 तक के भारत के स्वच्छ देश बनाना है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 25 सितंबर 2014, यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का हिस्सा। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण जो आजीविका उसको बोले, जो इसका दिनचर्या जो खान पान है, किस तरह आजीविका वो चल रहा है, उसका मिशन का एक हिस्सा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक हिस्सा, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 25 सितंबर 2014 से इसे लॉन्च किया। सांसद आदर्श ग्राम योजना SAGY 11 अक्टूबर 2014, गाँव में विकास जिसमें सामाजिक विकास सांस्कृतिक विकास शामिल हो। क्या बोले, क्या सांसद आदर्श ग्राम योजना SAGY 11 अक्टूबर 2014, गाँव में विकास जिसमें सामाजिक विकास सांस्कृतिक विकास शामिल है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015, इस योजना का लक्ष्य शिक्षा के माध्यम से लड़की को सामाजिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता बनाना और बालिका लिंगानुपात में गिरावट के मुद्दे को संबोधित करना, ठीक है। केंद्र सरकार ने अपने प्रमुख कार्यक्रम गैर पारंपरिक आजीविका NTL विकल्पों में लड़कियों के कौशल को शामिल करने की घोषणा की है, ठीक। NTL में विकल्प में मतलब अपने प्रमुख केंद्र सरकार ने अपने प्रमुख कार्यक्रम के गैर पारंपरिक आजीविका में NTL विकल्पों में लड़कियों के कौशल को शामिल करने की घोषणा की। नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, हृदय योजना, क्या बोलते, नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, हृदय योजना 21 जनवरी 2015। इस योजना का उद्देश्य विरासत शहरों को संरक्षण करना, इस योजना का उद्देश्य विरासत शहरों का बचावा करना, ठीक है, उसको संरक्षण करना, उसको प्रोवाइड करना। PM मुद्रा 8 अप्रैल 2015, गैर कॉर्पोरेट वित्त पोषण योजना, गैर कॉर्पोरेट मिशन योजना, छोटे व्यवसायियों तो 50,000 से 10 लाख तक का ऋण प्रदान करना है। छोटे व्यवसायियों को 50,000 से 10 लाख के ऋण प्रदान करना है, ठीक है। ऋण और राशि के आधार पर मुद्रा 3 प्रकार के होते हैं। शिशु योजना 50,000 तक, किशोर योजना 5,000 से 5 लाख तक, ठीक है। उज्ज्वला योजना 1 मई 2015,
बिजली की खपत को कम करने के लिए कम कीमत पर एलईडी बल्ब का एक वितरण किया गया था, जिसमें उसमें 60 70 80 90 इसी तरह से कुछ मिल रहा था। ठीक है, 1 मई 2015 तक मतलब अभी मिलता है, मतलब उसमें फ्री भी, मतलब जब बिजली बिल आप ऑफिस जाते थे तो उसमें एक बल्ब दिया जाता था कम करके कि कम कीमत पर, ठीक, कम कीमत पर जो भी पैसा लगता था, एलईडी बल्ब का वितरण करना। उज्ज्वला योजना 1 मई 2015। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 कोलकाता। असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए मासिक पेंशन उपलब्ध कराना। जिनकी आयु असंगठित क्षेत्रों के लोगों के लिए मासिक पेंशन उपलब्ध कराना जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष है। इस योजना के तहत न्यूनतम से अधिक पेंशन 10,000 से 1,000 से 5,000 तक रुपए का प्रदान करना है। ठीक है, न्यूनतम। वर्तमान मुद्दे, कोई भी नागरिक जो आयकर दाता हो या रह चुका है 1 अक्टूबर 2022 के बाद एपीवाई में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पीएमएसबीवाई 9 मई 2015। 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए 2 लाख दुर्घटना वर्ष मृत्यु जब हो जाता है का सामान्य बीमा दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराना है, और इसे 12 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम देकर खरीदा जा सकता है या जा सकता है। अमृत योजना 25 जून 2015। 1 लाख से अधिक आबादी वाले 500 से अधिक शहरों में सभी मूलभूत सुविधाओं को विकास करना। 1 लाख से अधिक आबादी वाले 500 से 1 लाख से अधिक आबादी वाले गांव और 500 से अधिक शहर वाले शहरों में सभी मूलभूत सुविधाएं, सब जितने भी सुविधाएं दिए गए हैं मूलभूत सुविधा का विकास करना है, टारगेट रखा गया है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन 15 जुलाई 2015। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन को कौशल परीक्षण गतिविधि की अवधि के लिए क्षेत्र और राज्यों में अभिसरण बनाने के लिए विकसित किया गया है। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन को कौशल परीक्षण गतिविधियों की अवधि के क्षेत्र और राज्यों में अभिसरण बनाने के लिए विरासत किया गया है। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015। यह पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पीएम बालिका योजना के लिए छोटी जमा योजना है। जुलाई सितंबर 2019 के लिए इसके तहत खोले गए प्रत्येक खाते को प्रत्येक जुलाई 2019 खोले गए खातों को 8.4 के ब्याज दर और कर लाभ को प्रदान किया जाएगा। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016। नए उद्यमों को बढ़ावा देना। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 से नए उद्यमों को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री योजना उज्ज्वल योजना 1 मई 2016। बीपीएल परिवारों को रियायती दरों पर एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना 1 मई 2016। बीपीएल परिवारों को रियायती दरों पर एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण योजना 17 सितंबर 2016। 80 करोड़ से अधिक गरीबों को मुफ्त अनाज करना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है, जो 80 करोड़ से अधिक गरीबों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराना, जिसे हम राशन कार्ड बोलते हैं। 17 दिसंबर 2016। प्रधानमंत्री आवास योजना गृहीन 20 नवंबर 2016। यह योजना ग्रामीण आवास कार्यक्रम में अंतराल को भरने के सरकार को 2022 तक के लिए सभी के लिए घर उपलब्ध कराने का अपने वादे को पूरा करने में मदद के लिए लागू की गई थी। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 4 मई 2017। इसका उद्देश्य भविष्य में प्रतिकूल बाजार की स्थिति के कारण ब्याज में गिरावट के खिलाफ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और बुजुर्गों की सुरक्षा के उद्देश्य से शुरू की गई एक पेंशन योजना है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य है प्रतिकूल बाजार की स्थिति के कारण बाजार में ब्याज में गिरावट के खिलाफ नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और बुजुर्गों की सुरक्षा उद्देश्य से की गई शुरू पेंशन योजना। एलआईसी इस योजना का संचालन करती है। ठीक है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजे 23 सितंबर 2018। आयुष्मान भारत का प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 5 लाख तक का खर्च प्रति वर्ष
प्रति फैमिली कवर करेगी। जैसे कि हम मेरा भी बना हुआ है, आपका भी मतलब हर जो आपका जैसे मान के 5 लाख तक का यह टारगेट रखा गया कि अगर कुछ भी दुर्घटना होता है या फिर आपका शरीर बीमार पड़ता है तो 5 लाख तक का कौन उठाएगा? खर्चा पानी सरकार उठाएगा आयुष्मान भारत के खिलाफ तहत। ठीक है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 5 लाख तक का खर्च प्रतिवर्ष प्रति फैमिली कवर करेगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना इस योजना के अंतर्गत आते हैं, और वरिष्ठ नागरिकों के लिए दूसरा योजना लागू किया गया, ये योजना के अंतर्गत ये नहीं आते हैं। ठीक है, 51 सौर चरखा मिशन 27 जून 2018 ग्रामीण क्षेत्रों में सौर चरखे के माध्यम से लगभग 1 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजन कराना है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान पीएम कुसुम जो आपका है 2019 में लॉन्च किया गया था। इसको मतलब कि खेत में या फिर आपका क्या बोलते हैं जो आपको खेतों में, मतलब वहाँ पर कुआं हो या नाल हो या फिर बोरिंग हो, वहाँ पर सौर ऊर्जा लगा दिया गया, जिसके तहत कि वो जो जो सूरज की जो रोशनी होती है उसके तहत वो मोटर अपने आप ऑटोमेटिक चालू हो जाता है और पूरा खेत में उसका क्या होता है, मतलब कि ये आपका जो क्या बोलते हैं इसको, मतलब कि पानी, मतलब जिस तरह कहीं कहीं सूखा होता है या फिर कोई टूल पंप से निकाला जाता है पानी या फिर कुआं से निकाला जाता है, तो वो सौर ऊर्जा के तहत वो चीज़ अपने आप पानी निकल जाएगा। ठीक है, और उसको आप खेतों में मतलब ये कर सकते हैं। सौर ऊर्जा क्षमताओं के दोहन के माध्यम से किसानों को वित्तीय सुरक्षा में प्रदान करना है। ठीक है, इसमें उसका राशि भी बचता है, क्योंकि देखिए दूसरा की जगह से मतलब कहीं कहीं ऐसा होता है कि मान के चलिए कि दूसरों का खेत है तो वहाँ पर पानी बहुत दूर से ला जाता है, या फिर पानी बरसात नहीं हुई है उस समय उसको पानी का जरूरत पड़ता है, तो वो अब कहाँ से लाएगा, किसके खेतों से लाएगा? तो इसीलिए उस समय पीएम कुसुम योजना जो है आपका जो एक सूरज के तरह मतलब जिस तरह हम लोग का मतलब क्या बोलते हैं चापाकल दे दिया गया या फिर मोटर बैठा दिया गया और उसको बिजली वो सूरज की रोशनी उसका प्रदान करेगा, वो उसी से चालू होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना जुलाई 2019 1.5 करोड़ रुपए से कम जीएसटी टर्नओवर वाले छोटे जो रिटेलर है और उन दुकानदारों को 60 साल की उम्र तक बाद 3,000 रुपये की प्रतिमाह मिलेगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019। ठीक है, अच्छा ये 1.5 करोड़ को कम जीएसटी जो टर्न ओवर करते हैं ना, उसको दुकानदार को 60 साल की उम्र में 3,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना। इस योजना के तहत केंद्र प्रति वर्ष के पीएम किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी 2019। इस योजना के तहत केंद्र प्रति वर्ष 6,000 रुपये की राशि सीधे सभी भूमि वाले किसानों के बैंक के खाते में स्थानांतरित करेगी और डालेगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना क्या बोले? इस योजना के तहत केंद्र प्रति वर्ष 6,000 रुपये सीधे जो है सभी भूमि वाले जो जितने भी मतलब किसान खेती भाई हैं, किसान खेतों के बैंक के खाते में सीधा स्थानांतरित करेगी। किसी कोई यहाँ पर ये नहीं बीच में रहेगा दलाल लाल, सीधा बैंक में जाएगा। पीएम ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन 24 अक्टूबर 2016 पीएम गैस पाइपलाइन परियोजना से संबंधित है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको यहाँ तक ही रखते हैं, हम लोग आगे उसके बाद पढ़ेंगे। आज यहीं तक रखते हैं इसको, भाग 1 करके मतलब 2 पार्ट में या 3 पार्ट में हम बांट देंगे, इसको थोड़ा लंबा चल जाएगा। ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं दोस्तों। जय हिंद, बाय।